तो दोस्तों एक बार फिर से बिहार के अंदर बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पिछले 5 से 6 घंटे ऐसे हो चुके हैं जहां पर एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। 135 से 40 सीटों के बीच में एनडीए के पास इस वक्त बढ़त है और बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है एनडीए। लेकिन बड़ा हैरान करने वाले ये आंकड़े हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि तेजस्वी यादव की लहर थी, नीतीश कुमार के रैलियों में लोग तेजस्वी यादव के, लालू प्रसाद यादव के नारे लगा रहे थे। उसके बाद ये जो नतीजे आए हैं तो ये बड़ा हैरान करने वाले हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं इसी आज की काउंटिंग को लेकर। और ये जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं, आप लोग भी टीवी पर लगातार देखते होंगे, तो तस्वीर लगभग क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी और एनडीए एक बार फिर से बिहार के अंदर आने वाली है। इसी को लेकर अब ईवीएम पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मेरे एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आती है कि ये विपक्षी पार्टियां जो है ये इलेक्शन हारने के बाद ही ईवीएम पर सवाल क्यों उठाती हैं। क्या इनके पास इतनी पावर नहीं बची है कि लोग चुनाव से पहले ईवीएम पर पूरी नजर बनाकर रख सके? ईवीएम कैसे हैक होती है, क्या इन लोगों को नहीं पता है? ये लोग ईवीएम के बारे में तभी बात करते हैं जब ये लोग इलेक्शन हार जाते हैं। आप लोगों के मुताबिक ईवीएम हैक होती है तो आप लोग पहले ही कोई एक्शन ना ले लो इस चीज पर। आप लोग चुनाव से पहले ही कुछ ऐसा कर दो कि चुनाव जो है वॉलेट पेपर से किया जाए, या फिर कुछ भी ऐसा करो जो आप पूरी नजर बनाकर रख सको ईवीएम पर। लेकिन आप लोग ईवीएम के बारे में तब बात करते हैं जब आप चुनाव हार जाते हैं। इसमें गलती कहीं ना कहीं आप लोगों की भी है। देखिए, जो बात हकीकत होती है मैं वही रखता हूं, चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। हकीकत ये है कि अब आपके हाथ से 5 साल निकल चुके हैं। बिहार के अंदर अब 5 साल तक आप सरकार नहीं बना सकते, यही हकीकत है। और इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती है। आप लोग ईवीएम का ठीकरा बीजेपी के सर पर फोड़ते हैं, यहाँ पर आप लोगों की भी गलती है। पैसा भी है आपके पास। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे भारत में चुनाव लड़ती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य में चुनाव लड़ती है। तो आप लोगों को पहले ही ये सारी चीजें देखना चाहिए। आप लोग बाद में ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती है। तो जब सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि 2 घंटे तक महागठबंधन काफी आगे चल रहा था। काफी लगभग 30 से 40 सीटें आगे चल रहा था महागठबंधन, क्योंकि उस वक्त पोस्टल बैलेट खुल रहा था। पोस्टल बैलेट क्या होता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं होगा। एक सीधी भाषा में आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग एक कागज पर जो चुनाव चिन्ह होता है उसके आगे मोहर लगाते हैं, उसको कहते हैं पोस्टल बैलेट। और पोस्टल बैलेट उन लोगों को भेजा जाता है कि जो लोग फौज में होते हैं, फौजियों को भेजा जाता है डाक के द्वारा। और जो कर्मचारी, अपने यहाँ के कर्मचारी विदेशों में होते हैं, उनको भेजा जाता है। या फिर जो दिव्यांग व्यक्ति होता है उसके घर वो डाक के द्वारा भेजा जाता है और वो वहां पर अपनी मुहर लगाकर वापस भेज देता है। तो कुछ चुनिंदा लोगों को ये उनके पास भेजा जाता है और वो मुहर लगाकर वापस भेज देते हैं। तो इसको कहते हैं पोस्टल बैलेट। यानी कि इसमें कोई घोटाला नहीं कर सकता। यहाँ पर आपने जिस चुनाव चिन्ह पर मुहर लगा दी वो समझ लो आपका पक्का वोट हो गया। तो अब जो पोस्टल बैलेट में जब तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन ने लीड बनाई थी, तो उसके बाद काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, जो पोस्टल बैलेट डालते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास ही वो पोस्टल बैलेट जाता है। तो पढ़े लिखे लोगों ने सही निशान चुना, महागठबंधन के निशान पर उन लोगों ने मुहर लगाई थी। तो इसलिए शुरू के जब 2 घंटे में पोस्टल बैलेट खुल रहा था तो उस वक्त महागठबंधन काफी आगे चल रहा था। लेकिन जैसे ही ईवीएम का खुलना शुरू हुआ तो फौरन एकदम से अचानक से एनडीए आगे निकल गया। तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, खासकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ईवीएम में फिर से घोटाला हुआ। जैसे ही ईवीएम खुला तो जो 30-40 सीटें एनडीए पीछे चल रहा था वो एकदम से आगे निकल गया। इसी बात को लेकर कांग्रेस के डॉक्टर उदित राज, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि जब मंगल ग्रह चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती। उसके 2 मिनट के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखते हैं कि अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या ट्रंप हार सकते थे। तो कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब कांग्रेस की तरफ से आना शुरू हो गई है। लेकिन काफी सारे लोग इस बात पर सवाल तो उठा रहे हैं, काफी सारी पार्टियां विपक्षी ईवीएम पर सवाल उठाती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर आप लोगों को ईवीएम पर शक है तो आप लोगों को इलेक्शन से पहले ही कोई एक्शन लेना चाहिए। या तो ईवीएम को हटाने के लिए कोई एक्शन लेना चाहिए, चुनाव आयोग से कुछ मांग करनी चाहिए, या फिर आपके मुताबिक बीजेपी ईवीएम को हैक करती है तो वो किस तरीके से हैक करती है इसकी खबर आप लोगों को भी होनी चाहिए। क्योंकि आप कोई छोटी मोटी पार्टियां नहीं, आपके पास भी बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े टेक्नीशियन होंगे, तो आप लोगों को भी इस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन आप लोग तभी सवाल उठाते हैं जब इलेक्शन हार जाते हैं। तो फिलहाल लगभग तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि बिहार के अंदर एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के सूत्रों से कुछ खबर आ रही है कि बिहार के अंदर जो है बीजेपी पार्टी की सीटें ज्यादा हैं इस वक्त। जेडीयू से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार की जगह गिरिराज सिंह को बीजेपी पार्टी मुख्यमंत्री वहां का बना सकती है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल यही है कि एक बार फिर से
बीजेपी और एनडीए की सरकार बनेगी और महागठबंधन फिर से वहां पर फेल हो गया है।